लोकसभा चुनाव से पहले कई मोर्चों पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। किसान और बेरोजगारी को अपना हथियार बनाकर विपक्ष मोदी सरकार पर वार कर रहा है। यही वजह है कि सरकार अब इन मुद्दों पर वादों की फेहरिस्त लगाकर जनता को लुभाना चाहती है। आमतौर पर अंतरिम बजट में सरकार नीतिगत फैसले नहीं लेती है, लेकिन बीजेपी सरकार इस बार ये परंपरा तोड़ने जा रही है। इन्हीं कयासों से राजनीतिक गलियारों में कोहराम मचा हुआ है। राजनीति का इतिहास रहा है कि किसी सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में पूर्ण बजट पेश नहीं किया है, लेकिन मोदी सरकार चुनावी फायदे के लिए इस इतिहास को बदल सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार जनता को लुभाने के लिए इस बार 1 फरवरी को अंतरिम बजट की आड़ में पूर्ण बजट पेश कर सकती है। इन्हीं कयासों को लेकर कांग्रेस का गुस्सा भड़क उठा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पूर्ण वित्तीय बजट पेश करने की कोशिश कर रही है। सरकार के पास ऐसा करने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी तो ये संविधान, लोकतंत्र और 7 दशकों की परंपरा का अपमान होगा। किसी सरकार को 6 पूर्ण बजट पेश करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि जनादेश इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि ये सरकार अपने 5 बजट पेश कर चुकी है। मोदी सरकार सिर्फ 46 दिन के कार्यकाल के लिए 365 दिन का बजट पेश नहीं कर सकती। मोदी सरकार लोक लुभावन वायदों की खातिर पूर्ण बजट पेश करना चाह रही है। यह पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस की मांग है कि मोदी सरकार सिर्फ अनुदान मांग रखे, ताकि लोकतंत्र और परंपरा का उल्लंघन ना हो। दरअसल मोदी सरकार के पूर्ण बजट पेश करने की अटकलें इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि चुनाव से पहले सरकार किसान, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घिरी है। जहां लगातार किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर मोर्चा खोल रहे हैं, तो वहीं बेरोजगारी को लेकर युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, महंगाई से जहां जनता बेहाल है, तो वहीं मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़नी तय है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार बजट के लोक लुभावन वादों की झड़ी लगाकर जनता को रिझाने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले ही राजनीति में कोहराम मच गया है। अब देखना होगा कि इस सियासत के बीच सरकार क्या कदम उठाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।